माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। आकाश माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके, आई थिंक आज इतने ही लोग आएंगे तो शुरू करते हैं हम ही लोगों में। तो आज हम लोग पुराने टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये पहला वाला क्वेश्चन लिखो। कह रहे हैं कि अ पार्टिकल इनिशियली एट अ पॉइंट ए, तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 246 मीटर, मूव्स फाइनली टू द पॉइंट बी 3,2,3 मीटर्स। आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखना है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिखना है। फिर दूसरे क्वेश्चन में ये तीन पार्टिकल मूव्स इन हैज द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट्स इन सक्सेशन, कह लो फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट्स इन सक्सेशन। तो पहला वाला कि वो 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर जाता है वहां से 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन फ्रॉम देयर 6 meters toward vertically upwards, तो आपको find, you have to write down the magnitude of resultant displacement. If this is done, interesting question. Third, determine the vector which, when added to the resultant of A vector, which is 2 eta cap plus 5 j cap minus k cap, and B is 3 I cap plus 3 I cap minus 5 j cap. Minus 5 j cap minus k cap gives unit vector along negative y direction. चलो ये तीनों करो।
तीनों क्वेश्चन करो। सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। और पहले वाले क्वेश्चन में एक जस्ट एडिशन है, सबके केस में आपको यूनिट वेक्टर भी बताना है। पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर बताना है। क्या हुआ? ओके, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। बताओ क्या है पहला वाला? क्या रहा आंसर? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो आपको इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा और फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? बताओ। आवाज आ रहा है ना? क्या हो गया, आज सब शांत क्यों है? क्या हो गया, नहीं हो रहा क्या? अगर आपका पोजीशन वेक्टर ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ए पॉइंट अगर इनिशियल है और बी पॉइंट फाइनल है, तो सर ए पॉइंट से, हाँ इनिशियल होगा बताओ। 2i यहाँ पे बताओ प्लस, पहले, इनिशियल का कोऑर्डिनेट्स क्या था? अच्छा इनिशियल का कोऑर्डिनेट है 2, 4, 6। 2, 4, 6 और फाइनल का कोऑर्डिनेट
3, 2, -3 3, 2, -3। -3। यस सर। हाँ, तो ओ ए वेक्टर आपको बताना है, क्या हो जाएगा ओ ए वेक्टर, क्या हो जाएगा ओ ए वेक्टर? हाँ, ओ ए वेक्टर होगा सर टू आई ओ ए कैप वेक्टर ही बताना है ना? टू, हाँ सर, 2i कैप प्लस हाँ 4j कैप प्लस 6k कैप, हाँ, ये होगा ना सर, प्लस प्लस 6k कैप, प्लस क्या बताया आखिरी वाला? हाँ 6k कैप। हाँ, यही है। हम्म। हाँ और फिर बस यही फाइनल है। पे ऐसे ही और ओ होगा बी सर। वेक्टर हाँ, थ्री फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा 3i बताओ? कैप प्लस हाँ 2j कैप माइनस 3k हाँ कैप। हाँ हाँ, सिंपल। और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, क्या कहोगे? ओ बी वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल ना, फाइनल हाँ सर। माइनस इनिशियल करोगे तो हम्म। ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। हाँ सर, इसका तो आप डाउट हमने थ्री, पूछा था पिछले क्लास में, आप बोले थे अगले क्लास में बताएंगे। क्या डाउट? अरे डाउट ये था कि बता तो दिया, फाइनल बता तो माइनस दिया था इनिशियल, कि इनिशियल कोई माइनस फाइनल। फाइनल माइनस इनिशियल बता तो दिया था, फिर से अभी क्या बता? मैंने ये कहा था कि डिस्कशन वापस से एडिशन जब डिस्कस करेंगे तो ऐसा क्यों होता है डिस्कस करेंगे। बट मैंने कल बता दिया था पिछले क्लास में कि ऐसा होगा करके, फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा हमेशा। हाँ, ये तो क्या है बताए थे यहाँ सर पे? आप। वो भी हाँ, ये बता दिया था। बट अभी हम लोग जब एडिशन पे आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तब देख लेंगे हम्म। कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है सर। ठीक है, 2i प्लस 4j प्लस 6k कैप। तो अब क्या करोगे? 3 - 2, दिस 3 माइनस 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 करेंगे ना यहाँ पे। सो ये 3 - 2 आई कैप सिर्फ आ जाएगा। फिर ये 2j -4k कैप, तो -2j कैप हो जाएगा। एंड ये -3 कैप और ये -6 कैप माने -9k कैप। ठीक है। और इसके हाँ, ओ ये ए आप। वेक्टर का आपका यूनिट वेक्टर क्या आएगा? क्या आएगा? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस प्लस 4 4 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 6 प्लस स्क्वायर, 6 स्क्वायर। फोर एंड ओ थ्री बी कैप 20 विल 26, बी 3i कैप प्लस 2j कैप। 56 होगा। अरे वो छोड़ो, आप मैथ्स कर सकते हो, मैथ्स तो आप कर लोगे। हाँ हाँ, यहाँ ठीक पे है सर। मुद्दा समझो क्या हो रहा है। एंड दिस डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 स्क्वायर। ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डी कैप हो जाएगा आई कैप -2j कैप -9k कैप डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 9 का स्क्वायर, दिस होल अंडर रूट। बस इतना ही है। ठीक है। ये पहला वाला हो गया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले वो 12 मीटर ईस्टवर्ड गया, फिर 5 मीटर नॉर्थवर्ड गया, फिर 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स गया और आपको रिजल्टेंट बताना है। तो ये थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन इसमें लाना पड़ेगा। क्या इमेजिनेशन है? 3D इमेजिनेशन लाना पड़ेगा। कि ये x है, ये y है, ये z है। तो पहले ओरिजिन से वो कहाँ गया? 12 मीटर ईस्टवर्ड। अब अगर ये देख लो, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो 12 मीटर ईस्टवर्ड गया। ठीक है, ईस्टवर्ड गया तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। फिर क्या गया? 5 मीटर नॉर्थवर्ड गया। फिर यहाँ से वो 5 मीटर नॉर्थवर्ड गया। ठीक है, ये नॉर्थ पे पहुंच गया 5 मीटर। फिर वो 5 मीटर नॉर्थवर्ड जाने के बाद 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स गया। एक सेकेंड, 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स गया। वर्टिकली अपवर्ड्स कैसे दिखाएंगे? ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा फिर तो। ये तो फिर आपको थोड़ा सा सब पलटना पड़ेगा मामला। मामला कैसे पलटेंगे? देखो, ये ये ईस्टर्न डायरेक्शन है।
ये नॉर्दर्न डायरेक्शन है, ये अपवर्ड डायरेक्शन है। क्लियर है? मतलब अगर ये ईस्टवर्ड गया कितना 12 मीटर, फिर वो नॉर्थवर्ड गया 5 मीटर, फिर वो वर्टिकली अपवर्ड गया 6 मीटर, है ना? ऐसा ऐसा कोई दिक्कत? ये सर ये अपवर्ड हो गया। समझ नहीं आया। सर ये ईस्टवर्ड। हाँ 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 हाँ, समझा रहे हैं, अच्छी बात है, समझ में नहीं आया। देखो इधर, अब एक बार सुन लोगे तो समझ जाओगे। देखो ये अर्थ है, क्या है? ये अर्थ है, ठीक है? आप कहाँ पे? अर्थ पे, ग्राउंड पे खड़े हो, है ना? आप अर्थ पे ग्राउंड पे खड़े हो। अगर आपके लिए ये सेंटर है अर्थ का, आप चलते कैसे हो? आप चलते हो टेंजेंशियली, चलते हो अर्थ के, है ना? आप टेंजेंशियली ग्राउंड पे चलते हो। आप थोड़ी ना ऐसे कि मतलब वर्टिकली अगर आपको जाना होगा तो आपको या तो फिर एरोप्लेन पकड़ना पड़ेगा या तो आप एस्ट्रोनॉट बन जाओगे, ठीक है? ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपवर्ड हो जाएगा, वर्टिकली अर्थ के ऊपर, मतलब सीधा 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 ऊपर जा रहे हो, ठीक है? या तो आप रॉकेट ले लो या तो फिर आप एरोप्लेन ले लो, तो आप सीधा वर्टिकली अपवर्ड जाओगे, ठीक है? और अगर आप नॉर्थ या साउथ मूव कर रहे हो तो दैट मीन्स आप, अर्थ क्योंकि स्फीयर है तो आप टेंजेंशियली मूव कर रहे होगे कहीं पे, ठीक है? तो जो ये ईस्ट और नॉर्थ वाला डायरेक्शन है, तो ये क्या है? एक प्लेन मानो ऐसा, ये कुछ ऐसा प्लेन मानो। तो ये प्लेन में ये ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन बसा हुआ है, और वो प्लेन के ऊपर अप वाला डायरेक्शन है। कुछ समझ में आया? या फिर मैं फिर से बताऊंगा, अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। इस प्लेन में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, सॉरी, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन बसा हुआ है। मतलब ये जो नॉर्थ वाला है और ये ईस्ट वाला है, इसको मैंने, अगर आप एक्स वाई जी एक्सिस में समझोगे तो मानो कि ये स्फीयर हुआ, ये स्फीयर हुआ। तो आपका जो ये एक्स एक्सिस अगर आप ले रहे हो, तो कुछ वाई जी एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसा ऊपर हो गया, ये एक्स एक्सिस ऐसा इधर हो गया, और वाई एक्सिस कुछ ऐसा होगा। तो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ना एक प्लेन पे बसे रहेंगे, ये एक प्लेन पे बसे रहेंगे, और जेड एक्सिस जो है वो इस प्लेन के एकदम परपेंडिकुलरली निकल रहा होगा। कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? आपका ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आपके ये और येलो वाले प्लेन में है, और ये जेड एक्सिस एकदम वर्टिकली इस प्लेन के ऊपर से निकल गया है, ठीक है? तो अगर आप नॉर्थ मूव कर रहे हो, मतलब अगर आप नॉर्थ मूव किए हो, मतलब आपने 12 मीटर ऐसे नॉर्थ मूव किए हो, ठीक है? और अगर आप ईस्ट मूव कर रहे हो, मतलब 5 मीटर आपने ऐसे मूव करा है। और अगर आप अपवर्ड मूव कर रहे हो, मतलब 6 मीटर आपने ऐसे मूव करा हुआ है। समझ में आ रहा है कुछ? रिस्पॉन्ड करो। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है नहीं आ रही, बताओ। एक्चुअली सर माइक अनम्यूट था, मैं सोच रहा हूँ मैं तो बोल ही रहा हूँ बार बार। हाँ सर, आ रही है समझ। अच्छा, ठीक है। तो अरे सिर्फ एक ही बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है। कृतिका, कुछ जवाब तो दीजिए आप। कृतिका, हर्ष, ओम, प्रियांशु, तुषार, आवाज आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को? आ रहा है सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? प्रियांशु समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक है। नहीं आ रहा तो मैं चैट पे लिख दो या फिर माइक ऑन करके पूछो, ठीक है? यस सर। तो ये ईस्टवर्ड और ये नॉर्थवर्ड जो है इस प्लेन में बसे हुए हैं, और ये अपवर्ड क्या है? धरती कैसे ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब आप वापस से क्वेश्चन में आ जाओ, वापस से क्वेश्चन में आते हैं। तो वो क्या कह रहा है? नॉर्थ ईस्टवर्ड पहले गया 12 मीटर, फिर वहां से वो नॉर्थ का टर्न मार लिया, 5 मीटर तक गया, फिर वो वर्टिकली अपवर्ड चला गया 6 मीटर तक। तो आपको अब ये डिस्प्लेसमेंट बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ,
ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है या नहीं है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो ये आपको कितना दे देगा हाँ सर समझ 13, ये 13 हो जाएगा, और फिर ये 13 और फिर ये 6, तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है ये बात, यस क्लियर है, सर। तो टोटल डिस्टेंस अब ये हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो ऐसा आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा, समझे, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए थोड़ा सा कठिन रखा था इसीलिए, ओके, थर्ड वाले का देखो, थर्ड वाले का कैसे, यू हैव टू डिटरमाइन अ वेक्टर which when added to the resultant of these two vectors, to the resultant, पहले तो आपको ये resultant का मतलब समझना पड़ेगा, पहले तो ये resultant का मतलब समझना पड़ेगा, resultant क्या होता है दो वेक्टर का, it gives a unit vector along negative x negative y direction, ठीक है, तो इस पे एक कॉन्सेप्ट समझो पहले तो, आ जाओ थोड़ा पढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझो, दो कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद वापस हम लोग क्वेश्चन के पास आएंगे। पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन इसी में से ही बनते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, मानो कि ये एक वेक्टर है ए, मानो कि ये एक वेक्टर है बी, दोनों के बीच में एंगल, दोनों के टेल का बीच का एंगल है थीटा, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट इज द component of A along B vector, और मैं पूछूंगा what is the component of A vector perpendicular to B vector. Similarly, मैं ये भी पूछ सकता हूँ what is the component of B vector, component of B vector along A vector and component of B vector perpendicular to A vector. ये सारे क्वांटिटीज आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको ये सभी निकालना आना चाहिए। देखो कैसे करोगे। अगर कोई एक वेक्टर ले लो रैंडम, ए वेक्टर, तो आप इस वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स ले सकते हो। क्या मैंने कह दिया, one can resolve any vector in space along into two perpendicular components. Let's say it in that way, into two perpendicular components, two perpendicular components. Now you have a vector, a vector, so now you assume that, let's say, one of the axis along which I want to calculate the component of a vector is your x-axis, and one of the axis, that is the perpendicular axis to that x-axis, is your y-axis. So now you have two perpendicular directions, x and y, right? X is perpendicular to y. Now you have two perpendicular directions, x and y. अब आपका काम है कि a वेक्टर का इन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे आपको कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, आप कोई एक भी एक्सिस से, मैं भी यहाँ पे x एक्सिस रेफरेंस ले रहा हूँ, तो मैं x एक्सिस से बोलूंगा कि a वेक्टर को अज्यूम करो कि थीटा एंगल से, अगर आप x एक्सिस से थीटा एंगल की तरफ जाओगे तो आपको a वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप x एक्सिस से
थीटा एंगल की तरफ बढ़ोगे, थीटा एंगल के साथ बढ़ोगे तो आपको ए वेक्टर मिल जाएगा। तो द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, component of A along x-axis is A, जिसका एंगल है वो A cos of the angle। ठीक है, हम देखेंगे अभी ये क्या चीज है। एंड कंपोनेंट ऑफ A along y-axis is A sin थीटा। देखो अभी इसका क्या मतलब है। ये आपने अब क्या करोगे, इसको ये दो डिस्टेंस आप लोगे, ठीक है, ये दो डिस्टेंस आप लोगे। मानो कि ये जो ट्रायंगल हो जा रहा है अभी, ये ब्लू वाला, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर ये मैं बोलूं m, ये बोलूं n, ये बोलूं p, तो आपको ये पता है ना m by p is cos theta and n by p is sin theta। तो मैं क्या m को ये लिख सकता हूं, m is equals to p cos theta and n is equals to p sin theta। और p अगर लेंथ बताता है तो क्या मैं बोल सकता हूं p लेंथ है a वेक्टर का, ठीक है, p लेंथ है a वेक्टर का। और अगर m किसी वेक्टर का अगर कंपोनेंट देता है तो वो किसका कंपोनेंट हो जाएगा, a cos थीटा का कंपोनेंट हो जाएगा। और n अगर किसी वेक्टर का कंपोनेंट है तो वो किसका कंपोनेंट हो जाएगा, p sin थीटा का कंपोनेंट हो जाएगा। और अगर मैं ये वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दूं, ये वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दूं, तो ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, p sin थीटा वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और बेटर मैं अपने रियल टर्म्स में लिख दूं, ये a cos थीटा को रिप्रेजेंट करता है और ये a sin थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मैं घुमा फिरा के वापस से वहीं आ रहा हूँ। देखो, तो मेरा एक कंपोनेंट आ गया a sin थीटा एंड एक कंपोनेंट आ गया a cos थीटा। तो आपको अगर मैग्नीट्यूड पता है तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, a वेक्टर इज इक्वल्स टू a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। देखो x और y एक्सिस है, तो ये मैं लिख सकता हूँ, है या नहीं है। ठीक है, तो जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लेने जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, a का मैग्नीट्यूड देखो, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको अंडर रूट, तो ये आपको देखो इवेंचुअली a ही तो मिल रहा है, ठीक है, a ही तो मिल रहा है। तो आप ये चीज हेंस आप ऐसे रिजॉल्व कर सकते हो, ऐसे रिजॉल्व आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये बात, क्लियर है ना ये बात। देखो यस सर। अब देखो, अब देखो कुछ ये होता है रिजोल्यूशन की बात। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एडिशन पे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में इफ स्टेटमेंट कहता है इफ टू वेक्टर्स आर drawn like this, like what, if two vectors are drawn in a cyclic fashion, cyclic fashion matlab the tail of a vector joins the head of another vector. So if two vectors are joined in this cyclic fashion, then the addition of the two vectors, is called the resultant. The addition of the two vectors is called the resultant. So the addition of the two vectors can be given by a vector joining the tail of the first vector and head of the second vector.
So the vector which joins the tail of the first vector, head of the second vector, will give me the addition of the two vectors, and it may be called as a resultant of these two vectors. क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? स्टेटमेंट ऐसा जाता है जी इसका, सर। स्टेटमेंट ऐसा जाता है, समझे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे कहेंगे हम लोग? इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं, इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा मैथमेटिकल होने वाला है चीजें, तो ध्यान से सुन लो। तो ये ए मानो, ये बी मानो, ये सी मानो, ये डी मानो ना। तो स्टेटमेंट क्या रहा कि अगर दो वेक्टर को आप इस तरीके से अरेंज करते हो कि एक का टेल दूसरे के हेड से मिलता हो, तो आप दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब दोनों का एडिशन वाला वेक्टर, तीसरा वेक्टर ऐसा होगा ताकि वो एक का टेल और दूसरे के हेड से जुड़ता होगा, ठीक है? और ट्रायंगल, इसे हम क्या कहते हैं? इसे ऑल्सो इट इज सेड एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाई? Because if this triangle AB represents the length of A vector, BC represents the length of B vector, मतलब इसका length, BC represents length of the B vector, then in the triangle, in triangle ABC, AC will represent the length of A plus B vector. Then इसीलिए इसे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहा भी जाता है। समझे बात को? अगर एक ट्रायंगल एबीसी पे आप ऐसे ड्रॉ करते हो कि उसकी एक एबी साइड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो कि उसका एक साइड ए वेक्टर का लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका दूसरा साइड बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका तीसरा साइड ऐसा होगा कि वो दोनों का सम का लेंथ जो होगा, जो लेंथ माने मैग्नीट्यूड, तो सम का लेंथ का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसीलिए इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं, ठीक है? तो अब आते हैं आगे। ये ट्रायंगल देखो अब ध्यान से। अब अगर मैं बोलूं कि द एंगल बिटवीन A and B is theta, so which angle is it? Is it this angle or is it this angle? Which angle सर is एक it? बार फिर से रिपीट कीजिए ना प्लीज। I am saying the angle between A and B vector is theta. So which angle will I take? Will I take 1 or 2? 2, sir. Why? Because sir, between when we find angle between vector, we join tail to tail. Very good. Very good. Very good. Very good. समझ गए बात? Very good. तो हम 2 वाला लेंगे। क्यों? जैसा उन्होंने कहा भी कि जब भी हम लोग एंगल मेजर करते हैं वेक्टर्स के बीच में, तो हम लोग टेल टू टेल या हेड टू हेड के बीच में लेते हैं। अगर हम ये वाला एंगल लें तो ये क्या हो जाएगा? ए का हेड और बी का टेल के बीच में एंगल हो जाएगा ये, ठीक है? बट अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि आप वेक्टर को उठा के कहीं भी रख सकते हो स्पेस में, बट आपको उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना होगा, बट आप वेक्टर को उठा के कहीं से कहीं भी रख सकते हो। तो अब मैं ये ए वेक्टर को उठा के अगर यहाँ पे ऐसे रख दूं, तो आपको अब देखो ये वाला एंगल थीटा मिलेगा, ठीक है? ये वाला एंगल अब थीटा मिला, तो इसीलिए ये एंगल क्या है? दोनों के टेल के बीच में है, तो ये थीटा आप एंगल कंसिडर करोगे रादर देन
दिस वन, तो इसको हम मिटा देते हैं। ऑलराइट, तो अब मुझे ये बताओ, अभी मैंने आपको रिजोल्यूशन भी बताया है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ, अब ये वाला ट्रायंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला कौन सा ट्रायंगल, बी डी और सी का ट्रायंगल, ठीक है। तो ये बी डी सी का ट्रायंगल में बी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है बी वेक्टर का लेंथ को, ठीक है। मैंने बताया है कि किसी भी वेक्टर को हम लोग दो एक्सिस में रिजॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो, ये बी डी, ये बी से लेके डी तक और ये डी से लेके सी तक दो परपेंडिकुलर एक्सिस के तरीके से है, ठीक है। तो मैं ये बी वेक्टर को इन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस पे रिजॉल्व कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पे एंगल थीटा भी है एक एक्सिस के साथ, पता है। तो क्या बी डी इतना, ये मैं कह सकता हूँ कि ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला वेक्टर बी सी क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? अभी मैंने रेजोल्यूशन डिस्कस किया था ना, उसमें यही चीज बताया था मैंने, उसमें यही चीज तो हम लोग डिस्कस किए थे अभी तक, कि ये बी साइन थीटा हो जाएगा और ये बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? हाँ, ये एक्स और वाई एक्सिस का कंसेप्ट सर। हाँ, अभी जो रेजोल्यूशन वाला डिस्कस किया था ना, यही वाला, कि ये जिसके साथ, अरे मैंने यहाँ गलत लिख दिया बच्चों, ये वाला साइन थीटा का है, ये कॉस थीटा का है, ठीक है। तो कॉस थीटा इसीलिए कॉस थीटा आई कैप साइन कैप है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो जिसके साथ एंगल बनाता है वो वाला कॉस हो जाता है और दूसरा वाला साइन हो जाता है, ठीक है। तो अब वापस से हम लोग इस ट्रायंगल पे आएंगे। कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला, बड़ा वाला ए और सी वाले ट्रायंगल पे। नाउ ए डी सी ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ए डी सी इन ट्रायंगल ए डी सी is a right angle triangle. So can I say that AD square plus CD square is equals to AC square, है ना। AD square plus CD square is equals to AC square. तो AD square is what? AD square is A plus B cos theta का square and CD is B sin theta का square, which is equals to AC का, AC is R का स्क्वायर, ठीक है। देखो अभी मैं वापस से उस पे जाऊंगा डायग्राम पे, तब तक उस पे ये वाला समझ लो। cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा equals to R square. So this could be written as R is equals to A square plus B square plus 2AB cos theta, this whole under root. So this is nothing but my resultant of A and B. So this is how you add two vectors. This is how you add two vectors. Now, in the triangle this AD and C, in this triangle ADC, now what did I say? Triangular law of addition may, if AB represents the length of AB and BC represents the length of B, then in triangle ABC, AC will represent the length of A plus B, right? So if this BC represents length of B, then of course this BD represents the length of B cos theta, and this CD represents the length of B sin theta. So in the complete triangle A, D and C, this AD का square plus CD का square must give you R का square, ठीक है। आपको बेसिकली ये R की वैल्यू निकालनी है, A प्लस B का मैग्नीट्यूड कितना है आपको निकालना था, तो वो आप बता सकते हो कि कितना हो जाएगा, A प्लस B यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, विच इज A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, और परपेंडिकुलर था
बी साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिया तो आपको वो आर स्क्वायर दे दे रहा था, ठीक है। ये चीज यहाँ पे किया हुआ है और आपको ये रिजल्टेंट मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जब दो वेक्टर को, मतलब ये है कि इफ देर आर टू वेक्टर्स अरेंज्ड इन दी cyclic fashion and the length of the vectors are equal to the sides of this triangle, and length of this vector is equals to AB and length of this vector is equals to BC, then the third side of the triangle will give you the resultant addition vector of the two vectors, ठीक है। एंड इसका मैग्नीट्यूड, r का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड विल बी a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड 2 और ab का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड और दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल कहाँ पे है, एंगल ये वाला एंगल है, ठीक है। एंड दिस अंडर रूट। तो अब देखो, अब अगर थीटा पाई बाई 2 है तो ये क्या हो जा रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको r इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब जस्टिफाइड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडिशन वाला मामला। तो रिजल्टेंट माने एडिशन, और जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हो तो आपको जो तीसरा वेक्टर भी मिलता है वो भी एक एडिशन वेक्टर ही होता है, ठीक है। क्लियर इतनी बात, ओके। आ जाओ फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला, determine the vector which one added to resultant of a vector and b vector gives you a unit vector along negative x axis। मतलब क्या करोगे यहाँ पे, मुझे a वेक्टर और b वेक्टर बताना, मैं नीचे वापस से लिख रहा हूँ, ठीक है। बताओ a वेक्टर क्या दिया हुआ है, a वेक्टर क्या दिया हुआ है बताओ। ये वेक्टर है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। और b वेक्टर है सर 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप। ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स क्या हो जाएगा, आप जस्ट ऐड करोगे सारा कुछ, है ना, जस्ट ऐड करोगे सारा कुछ, तो बताओ क्या आ जाएगा वैल्यू, जल्दी क्या आ जाएगा। 5i cap 8j cap, सॉरी 8 नहीं सर 6 4j। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर होगा या नहीं होगा। और क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट वेक्टर should be added to this resultant vector so that आपका जो नेट वेक्टर आ रहा है वो आपका नेगेटिव जे कैप आना चाहिए, है ना। तो मतलब लेट से C इज द वेक्टर यू ऐड टू द R वेक्टर, तो आपका नेट रिजल्टेंट वेक्टर क्या आना चाहिए, नेगेटिव Z एक्सिस की तरफ आना चाहिए ना, Z एक्सिस या Y एक्सिस क्या था, सो y था दैट सर y नेगेटिव, y y y हाँ Y है। नेगेटिव y। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटरमाइन द वेक्टर व्हिच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन, है ना, नेगेटिव y डायरेक्शन यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन, बताओ।
सर ए प्लस बी वेक्टर जो सर आपके जिससे रिजल्टेंट वेक्टर आया है उसमें सर डाउट है। हाँ हाँ पूछो। सर ये 2 i कैप प्लस 3 j कैप आप लिखे सर 5 k कैप और 5 j कैप माइनस j कैप तो सर 4 j कैप हुआ ना। आई कैप, मैंने यहाँ पे जे कैप लिखना था ना, यहाँ पे के कैप। तब ठीक है सर। ये कंफ्यूजन कर दिया आपको शायद से। तो बताओ ना, आई कैप क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है या नहीं है? आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस आई कैप इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जे कैप है, माइनस जे कैप मतलब नेगेटिव, और के कैप मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस, माइनस के कैप माने नेगेटिव जेड एक्सिस। तो अगर नेगेटिव वाई एक्सिस चाहिए तो आप कौन सा लोगे? माइनस यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। ऑलराइट, तो अब आपको सी वेक्टर बताना है। आर वेक्टर क्या आपको पता गया, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस j कैप। सो सी क्या मिलेगा आपको? सी मिलेगा माइनस 5i कैप माइनस 3j कैप plus 2k cap. So when you add this vector c vector, when you add this c vector to r, then we get minus j cap. क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट है तो पूछो यहाँ पे। आगे बढ़े, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर टू वेक्टर्स। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर टू वेक्टर्स p and q are parallel. These two vectors p and q are parallel. You have to find b. तो मैंने आपको क्या कहा है, कब कहोगे p is parallel to q? कब कहोगे p is parallel to q? हाँ बताओ। कब कहोगे p is parallel to q? सर सेम डायरेक्शन जब होगा तब। सेम डायरेक्शन होना चाहिए। हम्म। ठीक है, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो b कैसे निकालोगे इसके लिए? देखो सर ये ये बी है क्या यहाँ? b, यहाँ पे b लिखा हुआ है ना। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया सर। ठीक है, हाँ तो b निकालने के लिए देखो, जब दो वेक्टर्स पैरेलल है ना, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो आप ये कह सकते हो एक वेक्टर प्लस सम कांस्टेंट लैम्डा, कांस्टेंट है ये, मल्टीप्लाइड बाय दिस क्यू वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। याद रखो इस चीज को। ये मैथ्स में जब आप लोग 12th स्टैंडर्ड में वेक्टर जो 3D वेक्टर्स वगैरह सब पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तब आपको ये चीजें बताई जाएंगी। लेकिन अभी आप ही समझ लो, तब जाके और आसानी हो जाएगी। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तब आप ये कह सकते हो कि सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वन ऑफ द वेक्टर्स q वेक्टर प्लस p वेक्टर विल गिव यू अ 0। तो इसके बेसिस पे आप b की वैल्यू बता सकते हो। ऑलराइट, कर लोगे ये क्वेश्चन? बताओ भाई।
तो देखो, अगर मैं इसको लिखूं 2i कैप माइनस बी जे कैप प्लस 2k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, अच्छा यही है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस लैम्डा i कैप माइनस बी प्लस लैम्डा, ओके प्लस माइनस इधर कर देते हैं ब्रैकेट में, j कैप प्लस 2 प्लस लैम्डा k कैप इज इक्वल्स टू 0। तो ये कब हो पाएगा ट्रू? ये कब हो पाएगा ट्रू? दिस वेक्टर को अगर 0 बनाना है तो ये कब हो पाएगा ट्रू? जब each of the coefficients 2 प्लस लैम्डा x का कोएफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, 2 प्लस लैम्डा ये 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, 2 प्लस लैम्डा 0 होना चाहिए और b प्लस लैम्डा भी 0 होना चाहिए, माइनस b प्लस लैम्डा भी 0 होना चाहिए। तो ये दोनों आपको दे देगा लैम्डा की वैल्यू -2 और जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी शुड बी इक्वल टू -2। तो जब b इज इक्वल्स टू -2 होगा तब आपका p और q पैरेलल होगा। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत यहाँ पे पूछो। ये नहीं समझ में आया सर आपने जो किया लास्ट में। देखो, एक वेक्टर है, मानो कि ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये एक वेक्टर है, ठीक है। और ये वेक्टर को 0 बताना है। ये वेक्टर 0 कब होगा? तो 0 वेक्टर तब होगा जब x का कोऑर्डिनेट भी 0, ये वाला कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और ये वाला कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, तभी जाके तो हाँ 0 हो हाँ पाएगा, है या नहीं है? हाँ तो हाँ वही चीज ऑब्वियसली सर। मैंने जब उन दोनों को ऐड करा, उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करा तो देखा x का कोऑर्डिनेट और y का z का कोऑर्डिनेट तो सेम है और दोनों को इक्वेट करा जब 0 को तो मेरे को मिला लैम्डा इज इक्वल्स टू -2। तो फिर मैंने z y के कोऑर्डिनेट पे लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मुझे v का वैल्यू -2 मिल गया, ठीक है। सिमिलरली ये करना है, यहाँ पे पूछा हुआ क्या है कि ए बी सी अगर कोप्लेनार है तब जाके y की वैल्यू बताओ, ठीक है, तब जाके y की वैल्यू बताओ। तो अगर ए बी सी कोप्लेनार है तो इस पे भी आप ये लिख सकते हो a प्लस सम कांस्टेंट m multiplied by b vector multiplied by some constant n multiplied by c vector must be equal to 0 where m and n are constants, ठीक है, m and n are constants। तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे? अब यहाँ पे बोलोगे कि जो भी वेक्टर्स है लिखोगे, ठीक है। तो जब ये वेक्टर्स को ऐड करके आप लिखोगे तो हो जाएगा 2 प्लस 5m प्लस n आई कैप, और माइक ऑफ कर लो प्लीज, 2 प्लस m प्लस 2n j कैप और -2 प्लस m प्लस 2n k कैप, ऑल दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। दिस प्लस दिस ये सब जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तब आपका y कहाँ गया, 5y हाँ यहाँ पे y आएगा। तो आप यहाँ से बता सकते हो अगर इसको 0 होना है तो दैट मीन्स 2 प्लस 5m प्लस n इज इक्वल्स टू 0 एंड -2 plus m plus 2n must be equal to 0 and 2 plus my plus 2n equals to 0। now ये दोनों में दो वेरिएबल्स है m और n, दो वेरिएबल्स है m और n और दो इक्वेशन है, तो आप ये दोनों इक्वेशन को यूज करके m और n की वैल्यू निकालोगे। व्हाट इज m?
और यहाँ से यूज करके n की वैल्यू निकालोगे और जो वैल्यू आ रहा है आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको y की वैल्यू आ जाएगी। इसे ट्राई करना और आई थिंक y की वैल्यू आपको 7 आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू 7 आनी चाहिए और m और n की वैल्यू, m की वैल्यू 2/3 आएगी और n की वैल्यू -4/3 आएगी। ठीक है, इसे ट्राई करना। समझ में आया कैसे करोगे? यस सर। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट्स है आज ये इतने ही करते हैं, इससे ज्यादा भारी हो जाएगा। तो मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर बता दिया। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कैसे होगा? जिस भी वेक्टर, ये वाले पार्ट में हम लोग जब ये वाला जो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स का बताया ना कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अबाउट कंपोनेंट्स बताओ, तो ये वाला जब हम लोग प्रोडक्ट कर लेंगे ना, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, उसके बाद हम यहाँ पे वापस आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे वापस आएंगे, बट आपको यहाँ पे बस रेजोल्यूशन समझना था। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आप अब रिजॉल्व कर सकते हो एक वेक्टर को। तो जिस भी एक्सिस के साथ वो एंगल थीटा मेजर करेगा, उस एक्सिस के साथ वो एक कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, दूसरे के साइड वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा। ठीक है, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। एंड एडिशन ऑफ द वेक्टर्स मैंने आपको बता दिया है क्या, जिसको हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं। मतलब कि अगर आप एक वेक्टर को एक साइड ऑफ द ट्रायंगल में रखा, दूसरे वेक्टर को दूसरे साइड ऑफ द ट्रायंगल में रखा, सच दैट पहले वेक्टर का है दोनों एक पे लाई कर रहा होगा, तो उसी ट्रायंगल का तीसरा साइड दोनों वेक्टर का एडिशन आपको दे देगा। आप का एडिशन दे देगा। ठीक है, इसकी प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज बोथ ऑफ दी। ये आपका ट्रायंगुलर लॉ ऑप्शन था। हम लोग इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे आगे जाके। ठीक है, इस पे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट्स होगा इस पढ़ो आप। बुकलेट्स मिले आप लोगों को? हाँ, वेक्टर का नो बुकलेट सर, मिला है? नहीं सर, नो सर। नहीं मिला सर। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आप लोग के पास रेफरेंस बुक्स हैं? नो सर। पास कोई है वेक्टर का? तब तो मुश्किल। HCF है? सर आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। वर्मा है? मैं पूछ रहा हूँ, HC वर्मा है? HC वर्मा? नो नो सर, नहीं है। नहीं है सर। सर SL अरोरा से हो हेलो, सकता है। हेलो। कोई नहीं, क्या अरोरा का आइडिया नहीं है यार, देख लो। हाँ, मुझे SL अरोरा का आइडिया नहीं है, मैं कह रहा हूँ। ओके सर, ओके। ठीक है, क्लास यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। हम लोग क्लास में ही क्वेश्चंस कर लेंगे, ज्यादा कुछ आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन सबको रिवाइज कर लेना, ओके नेक्स्ट सर। क्लास में ओके, हम लोग यहीं से पिकअप करेंगे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। गाइस। थैंक यू सर।